अघोर पंथ एक ऐसा रहस्यमय मार्ग है जिसे आम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि इसकी साधना और विधियां अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती हैं। अघोर का अर्थ होता है जो घोर न हो, अर्थात जो सरल हो, परंतु इसका वास्तविक अर्थ अत्यंत गहरा है। अघोरी साधु समाज की प्रचलित धारणाओं और नियमों से परे होते हैं। वे सांसारिक बंधनों को त्याग कर श्मशान में रहकर साधना करते हैं। वे अपने अस्तित्व को हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त कर ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकरूप होने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधना के दौरान वे शव साधना, पंचमकार साधना और अन्य गूढ़ तांत्रिक विधियों का पालन करते हैं। वे श्मशान में रहकर साधना इसलिए करते हैं क्योंकि मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है और श्मशान वह स्थान है जहां मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अघोरी तंत्र साधना का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और उच्च आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करना होता है। अघोरी साधु मानव मन के उन भयावह पहलुओं का सामना करते हैं जिनसे आम लोग डरते हैं। वे शव साधना के माध्यम से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह साधना उन्हें अतिमानवीय शक्तियां प्रदान करती है, जिससे वे प्रकृति के नियमों को चुनौती देने में सक्षम हो जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अघोर साधना से व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, जैसे दूर संवेदन, टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि, क्लेरवॉयंस और यहाँ तक कि किसी भी वस्तु को अपने इच्छानुसार प्रकट या गायब करने की क्षमता। यही कारण है कि अघोरी साधुओं को रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। अघोर पंथ में पंचमकार साधना का भी विशेष महत्व है। पंचमकार का अर्थ है मद्य, शराब, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, यौन क्रिया और मैथुन। ये सभी साधना के गूढ़ तत्व हैं, जिन्हें सही तरीके से करने पर साधक को शक्ति प्राप्त होती है। इस साधना का उद्देश्य शरीर और मन के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ऊर्जा को जागृत करना है। हालांकि आम लोग इसे मात्र भौतिक दृष्टि से देखते हैं और इसे गलत समझते हैं, जबकि यह पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से की जाने वाली साधना है। अघोरी साधु इन साधनाओं को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान के लिए करते हैं। अघोरी साधना में शव साधना का विशेष महत्व है, जिसमें साधक किसी शव के पास बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करता है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों को समझना होता है। यह साधना साधक के मन से भय को समाप्त कर देती है और उसे मृत्यु के पार जाने की शक्ति देती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शव साधना करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह अतिमानवीय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। अघोरी साधु अपने शरीर को भी एक प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं। वे योग, ध्यान और तंत्र की विभिन्न विधियों से अपने शरीर को तपाकर शक्तियों को प्राप्त करते हैं। अघोर पंथ में शिव को सर्वोच्च गुरु और मार्गदर्शक माना जाता है। अघोरी साधु भगवान शिव के उस रूप की उपासना करते हैं जो सभी सांसारिक बंधनों से परे है, जिसे अवधूत कहा जाता है। शिव को ही आदि अघोरी माना जाता है, क्योंकि वे समाज के बंधनों से मुक्त होकर ध्यानस्थ रहते हैं। अघोर पंथ शिव के इस अवधूत स्वरूप का ही अनुसरण करता है। अघोरी साधु आमतौर पर काले वस्त्र पहनते हैं या फिर निर्वस्त्र रहते हैं। उनका शरीर भस्म से लिप्त होता है और वे कपाल, खोपड़ी को अपने साथ रखते हैं। यह प्रतीकात्मक होता है कि वे मृत्यु से परे जा चुके हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। वे समाज के बनाए गए अच्छे बुरे के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते और हर चीज को एक समान मानते हैं। वे श्मशान में रहकर साधना इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और साधना के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। अघोरी साधु खाने पीने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे जो भी मिले उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इससे वे संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। अघोरी साधना की कुछ विधियां इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली होती हैं कि साधक को स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ता है। अगर साधना सही तरीके से न की जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
यही कारण है कि अघोरी साधना को गुप्त रखा जाता है और केवल योग्य शिष्यों को ही इसकी दीक्षा दी जाती है। अघोरी गुरु अपने शिष्यों को कठोर परीक्षाओं से गुजारते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस मार्ग पर चलने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं। अघोरी साधु किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों को नहीं मानते, वे हर चीज को ब्रह्मा का रूप मानते हैं। वे इस संसार में हर वस्तु को समान दृष्टि से देखते हैं और यही कारण है कि वे उन कार्यों को भी करते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार्य मानता है। वे स्वयं को शिव का अंश मानते हैं और शिव की तरह निर्भय और स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करते हैं। वे सिद्धि प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं और गहन ध्यान में लीन रहते हैं। अघोरी साधना में सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है और केवल वे ही इसे पूरी तरह से सिद्ध कर पाते हैं जो पूर्ण समर्पण और निडरता के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। अघोरी साधु तंत्र, मंत्र और यंत्र का प्रयोग कर ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हैं। वे न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि अपने अंदर दैवीय शक्तियों को भी जागृत कर लेते हैं। कुछ अघोरी साधु सिद्धियां प्राप्त करने के बाद समाज में वापस आकर लोगों की सहायता करते हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए श्मशान में रहकर साधना करते रहते हैं। अघोर पंथ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना और मोक्ष प्राप्त करना होता है। यह मार्ग अत्यंत कठिन और रहस्यमयी है, लेकिन जो साधक इसे पूरी निष्ठा से अपनाते हैं वे अतुलनीय शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अघोरी साधुओं को केवल बाहरी दृष्टि से देखना उचित नहीं है। उनका मार्ग अत्यंत कठिन और गूढ़ होता है, जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो इस पर चलते हैं। अघोर पंथ आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का वह मार्ग है जो साधक को मृत्यु से परे जाने की शक्ति प्रदान करता है और उसे सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। क्या हर कोई अघोरी बन सकता है? नहीं। अघोरी बनने के लिए केवल जिज्ञासा या रहस्यों की खोज पर्याप्त नहीं होती। यह एक कठिन साधना है जिसके लिए अखंड तप, गुरु की कृपा और अद्वितीय साहस की आवश्यकता होती है। एक सच्चा अघोरी वही बन सकता है जो पूरी तरह से भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त होकर केवल शिव में लीन हो सके। भले ही हम अघोरी न बने, लेकिन उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर को हराकर ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अघोरी दिखने में भयावह हो सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान और साधना अत्यंत गूढ़ होती है। वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती, यह केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। अघोरी तांत्रिक होते हैं, लेकिन वे किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति होता है। हाँ, कुछ छद्म साधक काले जादू का सहारा लेते हैं, लेकिन सच्चे अघोरी केवल शिव तत्व में लीन रहते हैं। अंत में अघोर पंथ न तो किसी अंधविश्वास का हिस्सा है और न ही कोई डरावनी प्रथा। यह एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी साधना प्रणाली है, जिसका एकमात्र उद्देश्य परम तत्व को प्राप्त करना है। जो इस पथ पर चलते हैं वे संसार की हर सीमाओं को पार कर जाते हैं और स्वयं शिव बन जाते हैं। अगर आपको इस रहस्यमयी विषय पर और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह सनातन धर्म की गूढ़ विद्या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।